नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इस्लाम में 5 अरकान हैं, जिसमें आज रोज़े के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो मेरे भाई, अल्लाह पाक ने हमें मुबारक महीना दिया है। ये बड़ा ही बरकतों वाला महीना है। इसके अंदर अल्लाह पाक की रहमतें नाज़िल होती हैं और ऐसे बरसती हैं जैसे बारिश बरसती है। एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका जज़ा दूँगा, क्योंकि रोज़ेदार मेरी खातिर अपनी ख्वाहिशात और खाना पीना तर्क करता है। दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है, जन्नत के एक दरवाज़े का नाम अर्रियान है। क़यामत के दिन उस दरवाज़े में से सिर्फ़ रोज़ेदार जन्नत में दाखिल होंगे। तो मेरे भाई, ये माह रमज़ान का महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है। इसका सहरी खाना भी अफजल सवाब का काम, इसकी सहरी खाना भी सवाब का काम। एक जगह ना सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह को याद करने वाला शख्स बख्शाया है और अल्लाह से मांगने वाला कभी कभी नामुराद नहीं होता। तो इसलिए मेरे भाई, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनकसारी के साथ, हाँ जी, ज़रूरतों के साथ, अपनी ज़रूरतों के साथ अल्लाह पाक से दुआएं मांगना, और ऐसी दुआएं मांगना कि अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के अंदर अपने बंदे की दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक़ ताला शान और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, ये माह रमज़ान का महीना बड़ी बरकतों वाला है। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, अपने गुनाहों के ऊपर नदामत हो, शर्मिंदगी हो और अल्लाह पाक से मांगना हो, और हर वक्त जो है अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। अगर हम अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जो होंगे, उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह पाक की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जो होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, नकल करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक्त में हाज़िर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी नोश फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक बरकत की चीज़ है जो अल्लाह ने तुमको अता फ़रमाई है, उसको मत छोड़ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद रवायत में सहरू की तरग़ीब फरमाई, हत्ता कि इरशाद फरमाया, कुछ ना हो तो एक छुहारा ही खा ले या एक घूंट पानी ही पी ले, इससे रोज़ेदार को इस पर हम सवाब का ख़ास तौर से एहतमाम करना चाहिए कि अपनी राहत, अपना नफ़ा और मुफ्त का सवाब मिलता रहता है। तो मेरे भाई, इसके लिए जो है हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। हर वक्त मौत का पता नहीं है, मौत कब आ जाए, इसकी तैयारी में अपने आप को लगाना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोज़ा के समर में बावजूद भूखा रहने में कुछ भी हासिल नहीं, और बहुत से शब्बेदार ऐसे हैं कि उनको रात के जागने की मशक्क़त के सिवा कुछ भी ना मिला। तो मेरे भाई, इस हदीस का मफ़हूम ये है कि आदमी रोज़ा रखता है, सारा दिन जो है गलत काम करता है, अपना खाना भी हराम होता है, उसका पीना भी हराम होता है और उसका लिबास भी हराम होता है। तो मेरे भाई, भूखा रहने में उसको कुछ ना मिला, अल्लाह पाक की रहमत से वो क्या है, महरूम रह गया। तो इसलिए मेरे भाई, एक हदीस के अंदर आता है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सहरी नोश फरमा रहे थे, तो सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लेके आए। तो आके फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लम, जिसका मफ़हूम है सुबह हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह सहरी नोश फरमाते रहे। थोड़ी देर के बाद फिर हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आके फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लम, सुबह हो गई। ये कहकर फिर वापस चले गए। तीसरी मरतबा फिर आए और आके फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लम, अल्लाह की कसम सुबह हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है, ए बिलाल, सुबह हुई नहीं थी, आपकी कसम खाने के ऊपर अल्लाह पाक ने सुबह कर दी। तो मेरे भाई, ये जो है ना रमज़ान का महीना, ये बड़ा ही बरकतों वाला महीना है। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है जब तक कि उसको फाड़ न डाले। तो सहाबा कराम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लम, फाड़
پھاڑ نہ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بہت روایت میں روزہ میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تائید آئی ہے، اور روزہ کو گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ ہمارے لیے اس زمانہ میں روزے کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے، اور وہی تباہی میری تیری باتیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔